हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। मैं बहुत दिनों बाद, मेरे को लग रहा है हमने लास्ट वीडियो जो मैंने अपना प्रॉपरली रिकॉर्ड किया था वो अक्टूबर में किया था। तो बेटे, अक्टूबर के बाद नवंबर चला गया, जनवरी चला गया। तो जनवरी भी लगभग जाने वाला है। आज 17 जनवरी है। ठीक है। पहले तो मैं 2022 ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पीछे लोहड़ी भी चलेगी, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। डिप्लोमा के बच्चे बहुत ही अच्छे। वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं आज एक अपडेट लेके आया हूँ जेई लीड 2022। जेई लीड 2022 का आपने दिसंबर के लास्ट वीक में वीडियो देखे होंगे। पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। पिछले 10 साल से जो जेई लीड का एग्जाम आ रहा था उसमें मैथ आ रहा था, उसमें मैकेनिक्स आ रही थी, उसमें सोम आया करती थी, उसके अंदर आपका इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आया करती थी, कंप्यूटर आया करता था, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आया करती थी। अब ऐसा नहीं है। सिलेबस जो है उन्होंने ये मैं आपको इसकी डेट भी बता देता हूँ बेटे। वैसे इसमें लिख रखी है 16 नवंबर 2021 को ये जो नोटिस आया था। इस नोटिस में 16 नवंबर में इन्होंने अपना जो पेपर का पैटर्न है, स्कोरिंग मेथडोलॉजी है, वो सब चेंज हो गया है। अब जब ये सब चेंज हो गया तो बच्चों के माइंड में ये है कि भैया हम कोचिंग कर रहे हैं, तो अब क्या कोचिंग वाले क्या पढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, हम स्पेसिफिकली जेई लीड के लिए नहीं पढ़ाते थे बेटे, हम इसीलिए ऑल लीड के लिए पढ़ाते थे। हमने क्या कर रखा था, एक अपना जर्नल सिलेबस बना रखा था। अगर आप ये जीसीसी के ऐप में जाएं, यहाँ पे मैं अगर जीसीसी के ऐप में जाता हूँ तो यहाँ पे ये हर लीड का सिलेबस पढ़ा है। इन हर लीड के सिलेबस के बेसिस पे हमने अपना जीसीसी का सिलेबस बना रखा था। तो जो बच्चे जीसीसी में पढ़ रहे थे उनके लिए कोई पैनिक नहीं है। अगर उनको जेई लीड देना है तो वो पैनिक ना लें, क्योंकि वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ रहे थे। यकीन मानो मेरा, है ना। वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ रहे थे, उसी तरीके से चल रहे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मैथ के अब 40 क्वेश्चन, मैथ के कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। 40 में से जो 30 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको। जो इसमें 40 में से जो 30 क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर के रहने वाले हैं। जो क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाले हैं दोस्तों, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। उसके अंदर वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपने गलत मार्क किया, आपको नहीं आता था, तो -0.25, -0.25 ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे। -0.25, है ना, माइनस में। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आएंगे, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी अगर मैं 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो इसमें से 30 क्वेश्चन तो आपको अगर आते हैं तभी अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बाद में आपका कहीं टाई ब्रेकर हो गया, आपके नंबर कहीं इक्वल हो गए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करने हैं। बाकी ये जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, यानी 40 मार्क्स के, ये आपको स्कोर में भी हेल्प करेंगे अगर गलती से आपकी चीजें चल गई तो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये जो कैटेगरी 2 है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। और जो कैटेगरी 1 है इसके अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैं बात करूं तो जो जीसीसी में बच्चे पढ़ रहे थे, मैथ हम पढ़ा रहे हैं भाई, फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, पूरे बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि यार पहली बार पेपर हो रहा है तो क्या करेंगे। अरे भाई, आईपीयू लीट का 2010 से लेके 2016 तक जो सिलेबस था, ठीक है, और वो सिलेबस अलग था, उसमें मैकेनिकल आया करता था। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं बताता हूं। उसमें इलेक्ट्रिकल आया करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स आया करता था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई और कंप्यूटर, उसमें ये चीजें आया करती थी। लेकिन जैसे ही 2017 में
जब आईपी लीट का सिलेबस चेंज हुआ तो उसके अंदर क्या आ गया बेटे, उसके अंदर डाल दिया गया रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस डाल दिया गया, उसके अंदर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री डाल दिया गया। तो भाई उस टाइम पे रैंक 1 हमारे ही बच्चे की आई थी। मतलब क्या, मतलब मैं ये तुम्हें कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा कि भैया सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। हमें पिछले 10 साल से हम लीट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये अपनी वेबसाइट के बारे में या ये अगर थोड़ा सा मैं आपको अभी इंट्रो दूंगा, मैं एक पीपीटी में भी आपको ये जो कोर्सेज है हमारे पास, हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करा सकते हैं एक राइट वे में, एक राइट वे में। मैं मानता हूं जब सिलेबस चेंज हो जाता है तो सब लोग सोचते हैं यार किसी कोचिंग के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पढ़ लो। लेकिन भाई तुम जीसीसी में हो ना अगर, और लीट की कोचिंग कर रहे हो, तो यकीन मानो तुम बहुत बढ़िया अपना जो आपका जो रुझान है वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, पहली तो बात ये कि जेई लीट के कल से, आज 17 है, कल से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको खुद बताऊंगा। कई बच्चों को लग रहा है कि सर ये भी बता दो कि इसमें आउटसाइडर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं बेटे, 2020 के बाद यानी 2020 में 2021 में बाहर आउटसाइडर वाले बच्चों को जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन जो बच्चा वेस्ट बंगाल का है लेकिन वो डिप्लोमा किसी दूसरे स्टेट में करने आया है वो वहां पे अप्लाई कर सकता है। और किसी के पेरेंट्स का डोमिसाइल वहां का है वो भी वहां पे अप्लाई कर सकता है। किसी के पेरेंट्स का डोमिसाइल है, उसका डोमिसाइल नहीं बना, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं वहां से डिप्लोमा कर रहे हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जो वेस्ट बंगाल के बच्चे बाहर जाके डिप्लोमा करने आ गए थे वो भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के अगर उनके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये वीडियो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, या जो बच्चे बाहर कहीं से डिप्लोमा कर रहे थे लेकिन उनका जो रूट है, उनकी जो जड़ है वो वेस्ट बंगाल से मिलती है, जुड़ी हुई है, या उनके पेरेंट्स के पास मतलब डोमिसाइल है। डोमिसाइल बोलते हैं रेजिडेंस प्रूफ, है ना। इसके ऊपर मैं अभी अब बताऊंगा। तो इन्होंने बोला था कि 3rd वीक ऑफ जनवरी में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब इनका ये सबसे पहले नवंबर में मैं आपको दिखा रहा था, 16 नवंबर को आया था, तो इन्होंने अपना मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर सिलेबस भी दिया था। हम इस सिलेबस को पढ़ाएंगे। अब बात ये आती है कि ये पुराने पेपर तो है नहीं है इसमें। अरे तो हमें पता तो है वहां पे अगर जेई लीट में पहली बार मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा है, लेकिन WB जेई में तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आता था। हमें पता है कि आपके लीट के रुझान के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो भी वो GCC के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हम वहां पे मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्याप्त क्वेश्चन प्रैक्टिस के भेजेंगे। मैं मानता हूं कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अभी कोई अपडेट नहीं किए, लेकिन आज से उसमें अपडेट आने शुरू हो जाएंगे और 10 फरवरी से उसमें पर्याप्त आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके तक आ जाएंगे। अगर आप GCC में जुड़ना चाहते होंगे किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज या रिकॉर्डेड मटेरियल या स्टडी मटेरियल के जरिए से, तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पूरी फुल फ्लैश कोचिंग चाहते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो टोटली अप टू यू है। हाँ, ये बात सही है कि सिलेबस पहली बार है, लेकिन हमें 12 साल का एक्सपीरियंस है लीट का। ठीक है, मैं इसमें अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैट्रिक्स अप टू ऑर्डर 3 हम यहाँ पे GCC में पढ़ा रहे हैं। डिटरमिनेंट अप टू ऑर्डर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, हम तो यहाँ पे 3D भी पढ़ाते हैं। और बोलो भाई, वेक्टर अलजेब्रा हम यहाँ पे पूरा ढंग से कराते हैं, है ना। वेक्टर अलजेब्रा हम यहाँ पे पूरा ढंग से कराते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को रिकॉर्डेड क्लासेस भी चाहिए होंगी तो वो भी मिल जाएंगी। अगर आप में से किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा। आपको इसकी टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं
जो ये पैटर्न है, इसी पैटर्न के बेसिस पे हम टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे जेई लीट के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। सब नॉमिनल से प्राइस है। आप यहाँ पे हमारी ये तो हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे ये मैंने यार ये जेई लीट 2022 का ये डाला था, आपको दिख रहा होगा है ना। और ये उसके बाद इनके नया पैटर्न के बारे में भी डाला हुआ है। तो ये अपना थोड़ा छोटा सा एक लीड कोचिंग का वो है इंस्टाग्राम अकाउंट है। ऐसे ही अपनी जीसीसी में ऐप है ये ऐप, और ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये अपना जीसीसी का सिलेबस दिखाऊं तो इसमें ये हम मैथ में देखिए, मैथ ये तो मैकेनिक्स था, मैकेनिक्स इस बार नहीं आ रहा, ये हमारा मैथ है। मैथ पूरा वैसा वैस्ट चीज है, उसमें एक आधा टॉपिक कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। आपको डिप्लोमा लेवल फर्स्ट और सेकंड, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिप्लोमा में पढ़ा और सेकंड सेमेस्टर में डिप्लोमा में पढ़ा, उसी बेसिस पे ये मैथ है। उसी बेसिस पे केमिस्ट्री की आपको टोटल मेटल का, इक्विलिब्रियम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, भाई साहब डॉक्टर दिनेश झांगड़ा पढ़ाया करते हैं केमिस्ट्री यहाँ पे, जो कि डीयू के कॉलेज में है, राइट। तो आपको फिजिक्स जो है वो नितिन सर करा रहे हैं, जो कि मतलब पता नहीं कितनी फर्म्स के साथ वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका ये सिलेबस है ना, ये जीसीसी में पूरा का पूरा हो जाएगा बढ़िया से, तसल्ली से, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे, मैं इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोल लेता हूँ यार, यहाँ शायद मैंने खोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई दी कि जो कैटेगरी 1 है उसके अंदर कोई नेगेटिव, कैटेगरी 1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, कैटेगरी 2 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आपको अटेम्प्ट करने से पहले जरूर ध्यान दे देना है। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ये भी मैं इंस्टाग्राम पे या अपना वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी आप ये लीड कोचिंग से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ब्राउचर आ गया भाई इन्होंने, तो इसका मतलब है कि आपके पास मोटे मोटे 4 महीने से भी कम बचे हैं। 4 महीने से भी 2-3 दिन कम ही लगा लो, आपके पास 4 महीने बचे हैं गिनती के। और यकीन मानो 4 महीने में मैं आपके साथ हर दिन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, लीड कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे जेई लीड वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डालता रहूंगा। कब से? 10 फरवरी से। फटाफट जाके, अगर जेई लीड वाले बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो हो जाओ भाई। यहाँ पे सीधा मैं आता हूँ 6 पॉइंट पे, जो आपके लिए है। क्योंकि दिल्ली वाले बच्चे पूछेंगे क्या हम जेई लीड भर सकते हैं, पंजाब वाले बच्चे पूछेंगे क्या हम जेई लीड भर सकते हैं। तो भाई अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक पहुंच गए हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट वेस्ट बंगाल फॉर एडमिशन, ठीक है। जिसके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है वही इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आलिया यूनिवर्सिटी में, आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो आउटसाइडर बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जेई लीड। प्राइवेट कॉलेज जो वहाँ के कुछ होंगे बढ़िया, उसमें आप ले सकते हो। लेकिन आउटसाइडर कोई भी सरकारी कॉलेज में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, आलिया यूनिवर्सिटी में, जो ये आपका वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस, इसके अंदर आप जो है एडमिशन दोस्तों नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिक्टली आपके पास डोमिसाइल चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बिहार के बच्चे और वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल वाले तो ही है, बिहार के बच्चों का जो लिंक है, जो रूट है, जो जड़ है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से मिलती है। तो वो वहाँ का अपना डोमिसाइल, उनका दादू दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, कोई ना कोई वेस्ट बंगाल में जरूर रहता होगा। तो बिहार के बच्चे जरूर इसमें जा सकते हैं। और दूसरा, जो बच्चे झारखंड लीड की तैयारी कर रहे थे, झारखंड लीड की, तो वो भी बड़े, क्योंकि सिलेबस लगभग कॉमन हो गया, तो वो झारखंड लीड वाले बच्चे भी बड़े आराम से इसको जो है इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैं खुद पढ़ाता हूं बेटे, केमिस्ट्री डॉक्टर दिनेश झांगड़ा, फिजिक्स जो है नितिन साहू सर, और मैथमेटिक्स जो है आकाश पंडित सर पढ़ाते हैं। मैं आपको एक बार ये पीपीटी पे ले चलता हूं। ये पीपीटी में मेरा पहला, तो भाई साहब ये वीडियो मेरे को नहीं पता कोई यहां तक देख रहा होगा कि नहीं, ये भाई मेरी खुद की फोटो है। ये भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं दरअसल कि क्या मैं आपका लाइव और Q&A सेशन जेई लीड के लिए लेने के लिए आ सकता हूं, या किसी भी लीड के लिए। अगर आप चाहते हो तो नीचे जरूर लिखो भाई सर लाइव आ जाओ, अब तो 3 महीने हो गए, आ जाओ, है ना। तो जरूर आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको यहाँ पर लाइव
फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने के लिए आऊँगा, लेकिन कमेंट टारगेट रखता हूँ 100 कमेंट कम से कम आपको करने हैं। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो बाकी जीसीसी में हम सभी लीट की तैयारी कराते हैं। तो इस बार अगर जेई लीट का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, तो हम उस चेंज सिलेबस के बेसिस पे भी आपको तैयारी कराएंगे। हमें लीट क्यों पढ़ना चाहिए, इसके हम लीट की तैयारी क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आपको कोचिंग की ज़रूरत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भाई कोरोना की वजह से अभी हमने सेकंड बैच अनाउंस करना था, हालांकि तो उसको थोड़ा सा हमने रोका हुआ है सेकंड बैच को ऑफलाइन के, लेकिन ऑनलाइन बैच थर्ड बैच हमने अनाउंस कर दिया है। जेई लीट के लिए या किसी भी लीट के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। पोस्टल कोचिंग का मतलब है आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल प्लस असाइनमेंट प्लस पुराने एग्जाम, ये सारी चीजें एक ही जगह में मिल जाएंगी। अपकमिंग बैच में हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग का थर्ड बैच और पोस्टल कोचिंग के लिए हम सब कुछ अनाउंस कर रहे हैं। पोस्ट लीड काउंसलिंग तो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आके आपको बताते हैं। बाकी आपको जो जीसीसी में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके साथ तो हम जुड़े ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पे वाई लीड का बता रखा कि टॉप कॉलेज से करने से ऑब्वियसली अच्छी नौकरी लगती है, प्लेसमेंट बढ़िया होती है, इसलिए लीड है ना। ये तो अब मेरे को लगता है, और आपको जीसीसी में कि कब जीसीसी इस्टेब्लिश हुआ था, कब लीड की कोचिंग हम देने लगे थे, कितनी बार यहाँ पे रैंक 1 आया है। जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो खुद आईईएस और गेट क्वालिफाइड है। मतलब आईईएस का ऐसा नहीं है कि उनका फाइनल हो गया था तो फिर फाइनल चले जाते ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका रिटर्न क्लियर हुआ 2012 में, 2014 में। जो मैकेनिकल वाले सर थे उनका भी प्री मेंस में वो उन्होंने दिए। तो फैकल्टी यहाँ पे सारी मतलब एकदम जेन्युइन है, और 5 से 8 बच्चे टॉप 10 में आपको दिखाई देते हैं। 30 से 45 के अराउंड 100 रैंक के अंदर आपको दिखाई देते हैं। आज तक मतलब पिछले 12 साल से 928 स्टूडेंट टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो चुके हैं, और जो कि बहुत अच्छी सैलरी भी उठा रहे हैं आफ्टर बीटेक। बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं, ये जो मैं बच्चे कह रहा था रैंक 1 लेके आए हैं, अमन सारस्वत स्लाइट में रैंक 1, हेमंत सिंह बस्ट आईपी लीट में रैंक 1, रिया शर्मा जीबीयू लीट में रैंक 1, केशव पाठक आईपीयू लीट में रैंक 1, डीटीयू लीट में रैंक 1। डीटीयू में जब केशव पाठक की रैंक 1 आई थी तो रैंक 2 भी हमारे ही बच्चे की थी, ये संदीप शर्मा, और रैंक 3 भी हमारे ही बच्चे की थी। वो इसमें फोटो नहीं लगा हुआ क्योंकि रैंक 3 तो बहुत वाले बच्चों की आई, यहाँ पे 4-4 फोटो ही लगाए हैं, ठीक है। फोटो की कमी नहीं है, आप जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, आप जाएंगे हमारे फेसबुक पे लीड कोचिंग में, तो आपको खुद पता लग जाएगा 99% मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जेन्युइन है। ये मतलब 99.9 भी कह सकते हैं, एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं है बेटे। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। ऑफलाइन क्लासेस के लिए बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, तो भाई ऑफलाइन क्लासेस अभी तो फिलहाल हम कोई बैच अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन उसकी फीस जो है वो ये है, जो आईपीडीटीयू में पढ़ रहे हैं और जो ओलीट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जरूर जा सकते हो। अब लेकिन आपको माइंड में ये होगा यार ऑनलाइन तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, हम वहां पे पढ़ लेंगे, वैसे भी जेई लीट का सिलेबस चेंज हो गया। अरे भाई जेई लीट का सिलेबस तो चेंज हो गया, लेकिन हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो सिलेबस चेंज हुआ है आपका मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हम करा सकते हैं। और जो जीसीसी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे थे अभी तक, मैथ फिजिक्स। अभी तक उन्होंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की इतनी ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी। हाँ ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उन्होंने कम्युनिकेशन या डिजिटल का पार्ट पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के बारे में जो क्या क्या हम कराते हैं वो बता रखा है। पोस्टल कोचिंग में क्या है बेटे कि आपको किताबें, आपको असाइनमेंट, आपको लीड के पुराने पेपर, आपको उनका सिलेबस, आपको प्रॉपर टेस्ट, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब प्रोवाइड होगा। लेकिन इसमें टीचर हम आपको नहीं देते। इसमें क्या होता है कि आपके पास टीचर रहता है, आप जिससे 24/7 आप उनसे जवाब कर सकते हो, आपकी क्लास के बिना भी। ये नहीं है कि आपकी क्लास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो ये पोस्टल कोचिंग में ये है कि अगर आप आईपीडी2 लेते हैं तो 7999, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस कंप्लीट सिलेबस की, हम डे 1 में फुल सिलेबस की, डे 1 में आपको फुल सिलेबस की, क्योंकि वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो लास्ट ईयर की हैं। आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको इसके अंदर जितने भी हम क्लासरूम टेस्ट लेंगे,
इसमें जितने भी असाइनमेंट डीपीपी सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेटे। इसमें लिख रखा है डे 1 में ही हम आपको दे देंगे। जिन बच्चों ने ले रखा है डे 1 में ही उनको सारा मटेरियल मिल गया था। अगर बात करते हो स्टडी मटेरियल की, सिर्फ हार्ड कॉपी चाहिए और आपको पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भाई साहब 800 आपने प्रैक्टिस कहीं से आपने कहीं से भी करनी है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो ये सर परचेज कहाँ से करना है, कैसे होगा ये भी बता दो, है ना। इसमें जो कोचिंग जब हम करा देंगे उसके बाद हम अपने आप ही रिवीजन के लिए आपको लेके चलते रहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि मुझे लाइव आके बताना है कि नहीं बताना है, कुछ आपके लिए लाइव आऊं कि ना आऊं ये जरूर बता देना। बाकी जेईई लीट का 18 जनवरी को फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सिलेबस चेंज हुआ है तो वो सबके लिए हुआ है। कोई कोचिंग अगर कोई बच्चे कोचिंग कर रहे और जेईई लीट की और वो पुराने सिलेबस के बेसिस पे कर रहे थे, देखो जो जीसीसी में पढ़ रहे थे उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था जो नहीं आना। उन्होंने मैथ पढ़ा है, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उन्होंने वही चीजें पढ़ी हैं जो जेईई लीट में आनी है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ मैंने अपने इसमें भी बता दिया है। बाकी ये मैं आपको जो जीसीसी की मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा था इस पे भी थोड़ा सा ले जाता हूँ, यहाँ पे बैक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास वाइज नोट्स डल जाते हैं, आपके पुराने पेपर डल जाते हैं, आपके असाइनमेंट डल जाते हैं, आपके जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम डालते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे वीडियोस की बात करूँ तो यहाँ पे क्लासेस डल जाती हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लास डली हुई है। देखो फिजिक्स की क्लास डली हुई है कि कितनी क्लास, है ना। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें, आपको अगर रिकॉर्डेड सेशन चाहिए उसकी कॉस्ट कम है, फीस और आप फटाफट से, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास 4 महीने भी नहीं है दोस्तों, आपके पास गिनती के 4 महीने भी नहीं है। ठीक है, तो आप इन 4 महीनों में अगर जीसीसी जुड़ के इसका फायदा लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो। ठीक है, नीचे में आपको जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए वो टेलीग्राम ग्रुप जो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसमें जुड़ जाओ। ये वाला टेलीग्राम लीड कोचिंग के नाम से, सारी चीजें लीड कोचिंग के नाम से है। फेसबुक लीड कोचिंग, फेसबुक पे लिखो लीड कोचिंग, ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे लीड कोचिंग, ये अपना टेलीग्राम पे लीड कोचिंग, यूट्यूब पे लीड कोचिंग, ट्विटर पे लीड कोचिंग, जहां पे लीड कोचिंग दिखोगे जीसीसी आपको दिखेगा बेटे। 2011 से सिर्फ लीड के ही बच्चों को कि भाई वो टॉप के कॉलेज में जा पाए। अब बात आती है, मैं बीच में सीट मैट्रिक्स मेरी पहले भी खुली थी। ठीक है, आपका पेपर है 14 मई को और आज डेट है 17, तो यानी गिनती के 4 महीने से भी कम लिखा हुआ है। मैंने इतनी बारीक से आपका ये ब्राउचर पढ़ा है कि यहाँ पे जेईई लीट की लिखने में स्पेलिंग में गलती है, JEELET लिख दिया, जबकि जेईई लीट की स्पेलिंग होती है JELEETE, है ना, JELET, जेईई लीट आना चाहिए था, है ना। तो इसमें अगर मोटी सी बात यह है कि भैया फॉर्म फिल करने के लिए पहले 12 पॉइंट दे रखे हैं आपको, जब भी वो करना है तो 18 तारीख से विंडो ओपन होगी। अभी आज की डेट में तो आप ओपन नहीं कर सकते, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप इन नंबरों पे, बड़े ही कोऑपरेटिव लोग हैं एग्जाम मतलब हेल्प डेस्क वाले, तो उस पर बात कर सकते हो। सिलेबस मैंने आपको नया बता दिया। अब बात आती है कि जो सर डोमिसाइल के सर्टिफिकेट है वो बता दो। हमारे माता पिता वहाँ रहते हैं लेकिन हम कहीं बाहर हैं, तो आपको प्रोफोमा B भरना है, अगर अदरवाइज आपको प्रोफोमा A1 भरना है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप वहाँ के किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। बाकी बात आती है स्कोरिंग मैथडोलॉजी की, बाकी बात आती है कि हमें लास्ट ईयर का तो कुछ पता नहीं है तो उसका कैसे होगा। भाई जेईई लीट में पहली बार मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आया, जेईई में तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आता था, WJEE में तो आता था, आप वहां से करो यार। और नहीं तो जीसीसी आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। बाकी जो ये मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो सीट मैट्रिक्स है ये लास्ट ईयर की, मतलब अभी की है। 2022 और 23 की जो सीट मैट्रिक्स है वो काउंसलिंग के टाइम पे आती है, तो उसमें सीट 19-20 का फर्क आता है, लगभग इतनी ही रहती है। जैसे जादवपुर के अंदर केमिकल ब्रांच में 15 सीट है, सिविल में 20 है, कंप्यूटर में 10 है, कंस्ट्रक्शन में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 17 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 है, इस तरह से, है ना। यहाँ पे लिख रखा है आलिया यूनिवर्सिटी में 2-2 है, तो आलिया यूनिवर्सिटी अपना भी एग्जाम लेता है,
AUAT के नाम से। तो जो भी वेस्ट बंगाल के बच्चों को अगर आप जानते हो तो ये वीडियो को शेयर जरूर करना यार, ठीक है। कर भला सो हो भला, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम आपको इसमें जितनी हेल्प कर पाएंगे, आउटसोर्स अगर आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो भी करेंगे, और अगर आप हमसे पेड कोर्स लेके कर रहे हो तो भी हम उतनी ही हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बार बार चाहता था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक पेपर हो जाए, लेकिन वो बीच में कोविड और ये और वो सिचुएशन, वो बच्चे जो हैं दिल्ली में एक जगह इकट्ठे ही नहीं अभी कर पाए। तो वो जो हमारा रुझान है वो भी अभी क्या बोलते हैं उसको यार, कि वो जो हमारा हम लेके चलना चाह रहे थे डिप्लोमा के बच्चों के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए वो चीज जरूर करेंगे बेटे। बाकी अभी तो आप लोग कल जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, और मैं सबसे पहले आके आपको ये बार बार बताता हूँ फॉर्म के बारे में। ये लीड ऐसा नहीं है मैं जेई लीड के बारे में, मैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लेटरल एंट्री के एग्जाम होते हैं उनके बारे में आपको आके बताता हूँ बेटे, टाइमली आके बताता हूँ। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना ना भूलना, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना ना भूलना, और जाते जाते दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ ये प्रार्थना करना ना भूलना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू। बहुत लंबी वीडियो है, मुझे नहीं लग रहा कोई देखेगा, बाकी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन पूरी बताई है।